नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का आज का तीसरा पाठ है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों, इस पाठ के नोट्स प्लस प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से करवाए गए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी जो परीक्षा है, नॉन बोर्ड एग्ज़ाम है, इसके आपके 6 अंक के, इस पार्ट से 6 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखना है। पहली चीज़ हम देखेंगे नात्सीवाद या नाजीवाद क्या होता है, वाइमर गणराज्य क्या है, फिर हिटलर का उदय किस प्रकार से होता है, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। तो अंत तक आपको वीडियो देख लेना है। नात्सीवाद या नाजीवाद दोनों एक ही चीज़ हैं। ये होते क्या हैं? जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी ये नात्सीवाद। ये विचारधारा सरकार और आमजन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। ठीक है, ये नाजीवाद या नात्सीवाद क्या था? एडोल्फ हिटलर की ये विचारधारा थी। ये गवर्नमेंट और आम जनता के बीच की कड़ी थी। ये एक नए रिश्ते के कि जो पुराना जो रिश्ता चला रहा था, जिसमें सरकार सर्वोपरि मानी जाती थी, उसमें चेंज किया जाए। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहले देखो, इसका क्या मानना था नात्सीवाद का कि सरकार की जो भी योजना हो, हर योजना में पहल सरकार की हो, परंतु वह योजना जनता और समाज की भागीदारी से चले। नात्सीवाद या नाजीवाद क्या है? एडोल्फ हिटलर की ये विचारधारा है। इनका ये मानना था कि सरकार और जनता के बीच एक अच्छी कड़ी इसमें स्थापित हो। कोई भी योजना हो उसमें सरकार की पहल हो, सरकार लागू तो करे, लेकिन जनता की भागीदारी उसमें होनी चाहिए, जनता की राय भी उसमें लेनी चाहिए। ठीक है, ये थी नात्सीवाद या नाजीवाद। अब वाइमर गणराज्य, पूरा पाठ आप देखोगे, वीडियो पूरा देखोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, लड़ा था। जर्मनी थी वो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, जिसमें जर्मनी की पराजय हुई, हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद सम्राट विल्हेम II ने पद त्याग कर दिया। देखो, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध लड़ती है, पहला विश्व युद्ध, और इसमें जर्मनी हार जाती है। और जो जर्मनी का सम्राट था विल्हेम II, वो अपना पद त्याग कर देता है, अपना पद छोड़ देता है। फिर वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, वाइमर गणराज्य में, तथा संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। जब ये पद त्याग कर देता है, उसके बाद वाइमर में एक सभा बुलाई जाती है और एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया जाता है। इस प्रकार नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य की घोषणा कर दी जाती है। वाइमर गणराज्य की रणनीति की वजह से जर्मनी के हालात एकदम खराब हो चुकी थी, पहले तो युद्ध में और फिर इस गणराज्य की रणनीति की वजह से। फिर क्या होता है दोस्तों, 1929 से 1932 के काल में पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चौपट में आ गया था। महामंदी का दौर था 1929 से 1932 का काल। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। ठीक है, राजनीतिक स्थिति से भी नाजुक दौर से गुजर रहा था, आर्थिक स्थिति से भी नाजुक दौर से गुजर रहा था। अपनी कुछ कमियों के कारण ये कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। ऐसे में क्या होता है, हिटलर का उदय होता है। वाइमर गणराज्य के नाजुक दौर में वहाँ हिटलर का उदय हुआ। 1889 में जन्मे हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और शीघ्र ही वह इस दल का प्रमुख नेता बन गया। उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। किसका नाम बदलकर? जो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इसका नाम बदलकर उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। इसके बाद में नात्सी पार्टी के नाम से ये जाना गया। ठीक है, बाद में ये नात्सी पार्टी हो गई।
जिसे हम नाजीवाद और या नाज़ीवाद जो शुरुआत में पढ़े वो चीज़ हो गई। फिर 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, सम्राट बन गया 30 जनवरी 1933 को। 3 मार्च 1933 को हिटलर ने प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित कर जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी प्रारंभ में हिटलर को अनेक कामयाबी मिली। विदेश नीति में हिटलर को अनेक कामयाबी मिली। सितंबर में 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वो हिटलर के नेतृत्व में शक्तिशाली बन गया। पोलैंड पर आक्रमण करने से 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रारंभ में हिटलर ने अनेक विजय प्राप्त की, किंतु बाद में धीरे धीरे पराजय होने शुरू हो गई। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण के पर्यायवाची थे। हिटलर नक्सलवादी था। इस क्रम में वह ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सबसे ऊपर तथा यहूदियों को सबसे नीचे रखता था। वो शकल सूरत वो देखता था जिसकी देखो आँखें अच्छी हो, नीली हो, उनको वो ऊपर कैटेगरी में रखता था, बाकी ये यहूदियों को वो नीचे रखता था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। 1939 से 45 के दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने तथा अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई। यहूदियों के साथ में घोर अन्याय कर रहा था। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। अब नाज़ी काल में जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी? हिटलर ने शिक्षा के माध्यम से युवाओं में नाज़ी विचारों को सुदृढ़ किया। इसके लिए उसने स्कूलों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को यंग फोक में भर्ती करा दिया गया। ये 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन था। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको नाज़ी युवा संगठन में शामिल किया। अब महिलाओं के लिए नाज़ी सोच, तो हिटलर की सोच या नाज़ी दल की या नाज़ीवाद की महिलाओं के प्रति क्या सोच थी वो देखेंगे। दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। महिलाओं के प्रति भी नाज़ी सोच भेदभाव पर आधारित थी। नाज़ी महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों के वो विरुद्ध थे। नाज़ी महिलाओं का कर्तव्य अच्छे बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना था, और जो महिलाएं अच्छे बच्चे को जन्म देती थी उसकी कद-काठी अच्छी होती थी, उनको पुरस्कृत करता था। और जो बच्चे विकृत बच्चों में अगर कोई विकृति आ जाए, कोई अंग भंग हो जाए, तो उन माताओं को दंड भी दिया जाता था। फिर प्रचार की कला। नाज़ी प्रचार कला में माहिर थे। उन्होंने भाषा तथा मीडिया का बहुत चतुराई से प्रयोग किया तथा इसका लाभ उठाया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। पूरे समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का सिर्फ नाज़ी दल ही हल कर सकता है। उन्होंने नाज़ी दल के प्रति लोगों को इस प्रकार आकर्षित किया कि उनको लगने लगा लोगों को कि जो भी समस्या है उसका समाधान सिर्फ नाज़ी दल ही कर सकता है। फिर कुछ क्वेश्चन देखें। जर्मन संसद का नाम क्या है? तो राइख स्टांग है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो मार्क था। दोस्तों, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लें, पूरी सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। हिटलर जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी 1933 को बना। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। उसके बाद आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ तथा अमेरिका थे। दूरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। नाज़ी पार्टी का वास्तविक नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। प्रोपेगेंडा ये क्या होता है कि जनमत को प्रभावित करने के लिए पोस्टरों, फिल्मों, भाषणों आदि के माध्यम से किया जाने वाला खास तरह का प्रचार प्रोपेगेंडा होता है।
प्रोपेगेंडा हम भी कहते हैं ना, क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है, मतलब कोई भी पोस्टरों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, गलत प्रचार करना। हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता सन 1933 में सदस्यता ली थी। हिटलर की मृत्यु अप्रैल 1945 में बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। उसकी मृत्यु किस प्रकार होती है? 1945 में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। हिटलर यूथ नाज़ियों का एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी होती थी। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार शाक्त को सौंपी थी। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, नोट्स देखे। तो एक जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला हम लेकर आएंगे। जो चीज़ रह गई है वो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।